कोई खेला कोई खेल रहा है, कोई खेलन की तैयारी। कोई खेला कोई खेल रहा है, कोई खेलन की तैयारी। अपने रंग ले आए, अपने अपने रंग ले आए, राजा रंग के भिखारी। खेल रहे नर नारी, होली खेल रहे नर नारी। जो नैन फागुन धारे क्या सर कोई खेल चुका है, कोई खेलने की तैयारी है, कोई खेल रहा है। कोई खेला कोई खेल के चला गया यहाँ से, कोई खेला कोई खेल रहा है, कोई खेलन की तैयारी। कोई आगे आने वाला है, वो अपनी दुनिया में रंग लगाएगा। क्या पता चोर बने, कोई बदमाश बने, कोई जुआरी बने, शराबी बने, देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, संत बने, क्या पता। सब अपने अपने रंग लेकर आए। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सब अपने अपने रंग लेकर आए हैं। कोई खेला कोई खेल रहा है, कोई खेलन की तैयारी। सब अपने अपने रंग ले आए, राजा रंग के भिखारी। कोई भिखारी है कि रात दिन भीख मांगता है, लेकिन उस पर भी वो रंग चढ़ा हुआ है। हम लाख कहते हैं कि तू कमा के क्यों नहीं खाता है। लोग कह देते हैं उससे, तू कमा के क्यों नहीं खाता है, तुम हट्टा कट्टा से घूमते हो, 300 रुपये रोज कमा के लाओगे। लेकिन नहीं, उस पर वो ऐसा ही रंग चढ़ा हुआ है जो अपने मतलब उस रंग से अलग नहीं जा सकता। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये राजा रंग भिखारी सब अपने अपने रंग लेकर आए हैं। हम चाहे कि भिखारी को बादशाह बनाना नहीं बना सकते, हम कहें कि दुखी को सुखी करते नहीं कर सकते। सबके अपने अपने रंग होते हैं कर्मों के। हाँ जी। चौबन दिन फागुन जारी, पाँच पति से मिले संगी साथी, करते हैं जापानी। मिले संगी साथी, करते खेचा तारी। पाँच पति से मिले संगी साथी, करते हैं जापानी। पाँच पच्चीस से मिले संगी साथी, करते खेचा तानी। मन रसिया ने ऐसी रंगाई, मन रसिया ने ऐसी रंगाई, छोटी मोटी भूली सारी, होली खेल रहे नर नारी, होली खेल रहे नर नारी। दुश्मन सबके साथ लगे। आपने देखा है कि होली का त्योहार आ रहा है, कुछ समय के बाद ही आप देख लेंगे कि कुछ लोगों पर रंग नहीं होता है। बेचारे कमज़ोर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को जो छुपते हैं, होली वालों से छुपते हैं, उनको क्या करेंगे वो कि कीचड़ लाएंगे या और भी कोई ड्रामा करेंगे। वो मतलब उन नालियों में बिठाते हैं, कीचड़ों में लपेट देते हैं, क्यों रंग तो आता नहीं उनके पास। कमज़ोर लोगों को उठाएं और नाली में डाल देते हैं, कीचड़ में काले पीले तिल कर देते हैं। ऐसे हल भी आपके सामने आएंगे। क्यों कि संत कहते हैं इसी प्रकार उनसे लोग डर डर के भागते हैं, किवाड़ा बंद कर लेते हैं वो, और निकाल निकाल कर बाहर ले जाकर वो नालियों में पटक देते हैं उनको। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस आत्मा को खींचातानी करते हैं। ये भी ऐसे दुश्मन हैं जैसे उन कमजोर लोगों को 4 दिन के बाद होली में से निकाल निकाल के कीचड़ों में लपटेंगे। ऐसे ही संत कहते हैं ऐसी इसी तरह इस आत्मा के चारों ओर दुश्मन लगे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये रात और दिन खींचातानी करते हैं। ये अपने अपने रंग चढ़ाते हैं, अपनी गंदगी चढ़ाते हैं ये। और भी क्या कि मन रसिया ने ऐसी पिचकारी भर के मारी है कि हम उस घर को भी भूल चुके हैं।
मन रसिया ने ऐसी रंगाई, इस आत्मा को शुद्ध बुद्ध बोली सारी कि सारी शुद्ध बुद्ध भूल चुके हैं हम। क्या हमारा परमात्मा कौन है, हमारा वो मालिक कौन है, सारा कुछ भूल चुके हैं, अपने घर को भी भूल चुके हैं। संत आकर कहते चलो अपने घर चलो। कबीर साहब कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों का जाल पड़ा है लेकिन जीव पता ही नहीं है, होश ही नहीं किसी को। संत इसको आते हैं समझाने के लिए अपने घर चलो, ये कहता नहीं मेरा घर है ये। संत कहते ये तेरे बच्चे लेकिन नहीं है मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये जब समझता है, जब इसमें डंडे पड़ते हैं, बेहोश होता है, तब पूछते हैं कि अब ये इनमें है कोई, क्या अब नहीं है कोई। क्यों? पहले से संत कहते हैं इसको समझ ले तू, इनमें तेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं मानता। जब आखिर में डंडा पड़ते हैं और यमराज के कर्मचारी पिटाई करते हैं, तब परिवार के लोग पूछते हैं देखिए ये कौन आया, पूछ रहे कौन है, रिश्तेदार आए कोई, जानते हो तो हिला देता है, सिर्फ आप नहीं जानता हूँ है। लेकिन पहले से संत राजी राजी समझाते थे कि कोई नहीं तेरा। जब बेहोश होगा डंडा पड़ेंगे तब कहेगा कर नहीं है। और इन बच्चों के बारे में ये रात और दिन पच पच कर मर जाता है। बच्चों के बारे में मोह की अग्नि में जल जल कर ये भस्म हो जाता है। इन मोह के चक्कर में ऐसी मोह की जंजीरें पड़ी हैं कि ये टूट ही नहीं सकती। एक समस्तव्य साहब मौलाना राम मुसलमानों के फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि आप ये ना समझें कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूँ। मैं भक्ति की तलवार चलाकर बाप को बेटे से, सास को बहू से, माँ से बेटी को तलवार की ये चलाकर ये जड़ें काट कर मोह की इसको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। बताओ सारी दुनिया संत एक भ्रम है, एक पर्दा पड़ा है, जीव की समझ में नहीं आता, वो पर्दा हटता ही नहीं है। और जो पर्दा हट गया तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये दुनिया अब है ही नहीं कोई अपनी, केवल हम यहाँ मेहमान हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है, पिटती है, परिवार में रोटियां भी नहीं मिलती, लेकिन साथियों को जा नहीं सकता, कोई कदम रख नहीं सकता है। रड़ुआ कितने होते हैं जिन्हें बच्चे भी नहीं होते, रोटियां भी नहीं मिलती, घर भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है, ठोकर आते हैं घर में खाते हैं, लेकिन दरबार में जाकर बैठ नहीं सकते। किस्मत कहाँ से लाओगे बताओ? समझ में आया? लेकिन ये उनको समझ में आता है जिन पर मालिक मेहर करता है। ये राज उसकी समझ में आता, बाकी किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। ये तो राज गुप्त है। राज कहते हैं राज तो राज ही है। राज बताने के लिए तो संत आते हैं, वो भेद बताने के लिए आते हैं, लेकिन ये जीव मानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो फूल के समान होते हैं, उनको खिलाते रहते हैं, खुद नहीं खाते, उनको लेकर आएंगे। कुछ ना ज़्यादा पैसे नहीं तो पकौड़ी तो उसको लेकर आएंगे, खुद नहीं खाएंगे पकौड़ी, खुद कतली नहीं खाएंगे, उसको खिलाएंगे। जो छोटे होते हैं फूल, और जब उनके अंदर से कांटे निकलते हैं और फूल निकलते हैं, और जब काया से चुभते हैं तो कहते हैं जैसे अच्छी औलाद ना होती तो अच्छी है। जब वो फूल और सूल बन जाते हैं तब पछताते हैं कि हमारी जिंदगी तो ऐसी गुजर गई। लेकिन संत ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि ये बच्चे नहीं पालने हैं, बच्चे पालने हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा अपना प्रेम हटाना है। क्या हटाना? उस मालिक के ऊपर रखना है। ये समझ लो कि हम इनके नौकर हैं, ये फर्ज अदा करने हैं हमने। ये न समझो अपने हैं। एक शहद का कटोरा होता है, किनारे पे बैठकर कुछ मक्खियाँ शहद खा जाती हैं, उड़ जाती हैं। कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं वो शहद में ही बैठ जाती हैं, उनके पैर भी फंसाते हैं, पंख भी फंसाते हैं, तड़प के मर जाती हैं। यही हाल हमारा सबका हुआ पड़ा है। क्या हम शहद के बीच में बैठे हैं? कैसे उड़े? इसलिए संत कहते हैं ऐसे समय में हमें एक बड़ा सुंदर जन्म मिला है। 84 लाख दुनिया में सबसे अव्वल जीवन मिला है तो मनुष्य मिला है। इसमें बैठकर दोनों काम करो, घर गृहस्थी के कामकाज भी करो और मालिक को याद भी करो। लेकिन प्रीत सच्ची उस मालिक के साथ होनी चाहिए। दुनिया की प्रीत आपकी छूट जाएगी। बेटी बेटाओं को पालने में सारा टाइम गुजार दिया, ये बेटी बेटा सेवा नहीं करेंगे, दवाइयाँ नहीं करेंगे, आपके देख रेख नहीं करेंगे, तो इनका भी प्यार आपके दर्शन निकल जाए। ये सबके साथ है, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, सबके साथ लगा पड़ा है, लेकिन जानते भी नहीं। फिर देख भी रहे हैं सब लोग, कहाँ इनकी सेवा नहीं हो रही, इनकी सेवा नहीं हो रही, इनकी सेवा नहीं हो रही, बुढ़ापे में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन खुद नहीं जानता इंसान कि मेरे साथ भी ये होना है। वो ये सोचता है इनके साथ ही हो रहा है या औरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। होगा तो सबके साथ होगा, लेकिन इस बात को ही समझने के लिए बड़ा टाइम लगता है। ये बात, ये भेद, ये राज ही समझ नहीं आता। इसलिए संत इसको राज को समझाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं ये धोखे की नगरी कोई नहीं है अपना, चलो अरे मन यहाँ नहीं है डटना। वो कहते हैं बहुतेरा समझाते हैं, अरे मन चल अपने घर चल, यहाँ नहीं है डटना। ये धोखे की नगरी कोई नहीं है अपना,
अरे भजन करो तो ना करो तो ये दुनिया तो वैसे भी छूटनी है, परिवार वैसे ही छूट जाएगा, कोठी बंगले वैसे ही छूट जाएंगे, बेटी बेटा छोड़ के चले जाएंगे हम सब। तो ये सब जानने हैं लेकिन फिर भी नहीं समझता जी। हाँ जी। अरे जो बने दीदी फागुने चारी सबकी चमक न्यारी है, सबके अपने अपने रंग हैं, सबकी अपनी अपनी चमक है। किसी चमक बहुत दूर जाती है। आज बाबा बकीर साहब जी को देखो, क्या हिंदुस्तान में बैठे हैं लेकिन उनकी चमक विदेशों में भी जा रही है। विदेशों में कनाडा, अमेरिका, लंदन, तो कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, वो चमकी तो उनको जा रही है वहाँ। उन्होंने उस रंग के लिए बदरंग नहीं किया है, उन्होंने क्या किया है, इस जग में उजाली फैला रखी है। संत आते हैं उनका ये संसार में एक उजाला करने के लिए आते हैं। काहू ने रंग बदरंग कियो है, काहू ने जग उजियारी, कि काहू ने तो इस नाम को लेकर, इस जन्म को लेकर, इस मनुष्य तन को लेकर इसको पशुओं से ज़्यादा बदतर करके गुजार दिया है। किसी ने इसको लेकर कितना बड़ा सुंदर, देखो रंगी तो है सबके साथ, कोई चोर बनता है, कोई बदमाश है, कोई जेब कतरा है, कोई शराबी है, कोई जोहारी है, कोई संत है, कोई देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पता नहीं पता कितने पद लेते हैं। तो सबके अपने अपने रंग हैं, सबकी चमक अलग अलग है, सबके रंग न्यारे न्यारे, सबकी चमक न्यारी। काहू ने रंग बदरंग कियो है, काहू ने जग उजियारी, काहू ने तो संसार में आकर नाम रोशन कर दिया है, किसी ने नाम को डुबा दिया है। ये नाम करता है जग। सबके रंग न्यारे न्यारे, सबकी चमक न्यारी, सबके रंग न्यारे न्यारे, सबकी चमक न्यारी। काउने रंग बदरंग कियो है, काउने रंग बदरंग कियो है, काउने जग उजियारी, खेल रहे नर नारी, होली खेल रहे नर नारी, होली खेल रहे नर नारी। फागुन फागुन चारे रे, होली खेल रहे नर नारी। सब दुनिया के रंग फीके हैं, अपने रंग में रंगियो। सब दुनिया के रंग फीके हैं, अपने रंग में रंगियो। सब दुनिया के रंग फीके हैं, अपने रंग में रंगियो। सब दुनिया के रंग फीके हैं, अपने रंग में रंगियो। पहलवी चल चल तुम्हारी, पहलवी चल तुम्हारी, मेरी जल रंगदारी, होली खेल रहे नर नारी, होली खेल रहे नर नारी, होली खेल
सारी फिक्र हैं, बेटी बेटा दूर हो जाएंगे, कोठी बंगले यहीं रह जाएंगे, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएंगे, जाति धर्म यहीं रह जाएंगे। जिस काया को लिए घूमते हैं इस काया का भी रंग उतर जाएगा, ये काया भी धोखा दे जाएगी। बोलो क्या साथ जाएगा? साथ जाने वाली कौन सी दौलत है? उसकी खोज नहीं की, उसकी चिंता नहीं की। ये बाहर की दौलत को जो छोड़ के चली जाए, हमें